today we'll see the first numerical of your chapter 14th, okay, of your chapter 14th of class 8 science students, okay. क्लास 8th का जो साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट न्यूमेरिकल 14 चैप्टर का मेजरमेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट चैप्टर का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे. एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगे तो, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है. सो व्हाट मस्ट बी दी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ओके. फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा सो दैट इट विल ट्वाइस इट्स वैल्यू इन सेल्सियस, ओके. मतलब जो टेम्परेचर का वैल्यू यू नो दैट केल्विन सेल्सियस में होता है, डिग्री सेल्सियस वगैरह में, ठीक है. तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में ऐसे क्या टेम्परेचर होगा कि दैट विल बी ट्वाइस ऑफ वैल्यू इन सेल्सियस. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या दिया है आपको यहाँ पे, अगर डेटा हम लोग कंसिडर करें, गिवन में क्या दिया है आपको यहाँ पे. थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब हो सकता है, बियर करो स्टूडेंट्स. सो कितना बोला है फ़ारेनहाइट, ये जो फ़ारेनहाइट है इट विल बी ट्वाइस इट्स वैल्यू इन सेल्सियस, ओके. सो कितना हो गया, मतलब F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेल्सियस, ठीक है. तो डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ सेल्सियस मतलब 2 इंटू सेल्सियस, ऐसा हुआ ना. उस हिसाब से फिर बाद में क्या बोला है, व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ओके. तो अगर इसका अगर मैं सेल्सियस में कर लूँ तो कितना हो जाएगा आपका F/2 हो जाएगा, ठीक है ना. सेल्सियस कितना होगा फिर F/2 हो जाएगा. तो हम लोग को सेल्सियस में जब भी मिला अपने को जो भी वैल्यू मिलेगा, ओके, उसका हम लोग को बाद में फिर क्या है, यू कैन से फ़ारेनहाइट, वी हैव टू फाइंड इट आउट लाइक दैट, ओके, इन फ़ारेनहाइट. पर आपके पास फॉर्मूला क्या है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कॉम्बिनेशन में जो कन्वर्जन के लिए जो होता है, उसका क्या है फॉर्मूला. अगर आपको पर्टिकुलर सेल्सियस में दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में. फॉर दैट फॉर्मूला क्या है आपका, दैट इज F माइनस 32 अपॉन 9, ओके. आई विल राइट इट वंस अगेन. हाँ, F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5, ठीक है. ये होता है आपका फॉर्मूला, ओके. तो इसको सॉल्व करते चलो. कैसे करेंगे, C का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, C का पुटअप कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. F माइनस 32 अपॉन 9, और C का क्या दिया है यहाँ पे गिवन के हिसाब से, C क्या है आपका हाफ है फ़ारेनहाइट का देखा जाए तो, मतलब क्योंकि फ़ारेनहाइट क्या है वो डबल है, ट्वाइस बोला है ना, तो उस हिसाब से सेल्सियस हाफ हो गया, ठीक है. तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग. सिंपल सा F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू F/2, ये यहाँ से लूँगा मैं, ठीक है. C का वैल्यू इसमें पुटअप करूँगा एंड अपॉन 5. तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा ये आपका. अभी मैं क्या करूँगा, 9 को यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है, बिकॉज इक्वल साइन है तो यू कैन टेक इट देयर. F माइनस 32 इज इक्वल टू 9 इंटू ये यहाँ पे जो F/2 अपॉन 5, ठीक है. तो अभी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपका ये F/2 है वो क्या हो जाएगा, वो इस तरफ आ जाएगा. मतलब ये जो 9 है ये यहाँ पे 9/5 ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना. 9/5 ले सकते हो, या फिर अगर इसको ऐसे कंसिडर कर दें F/2 अपॉन 5/1 अगर कंसिडर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब ये 1 ऊपर आ जाएगा, ओके. मतलब ये क्रॉस उल्टा हो गया तो 1/5 हो जाएगा. तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा आपका ये F/10 हो जाएगा ये देखा जाए तो, ठीक है ना. क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऊपर चला गया, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो ये कैसा 5/1 है, तो ये जो होता है वो फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में रह जाएगा. तो ऐसे का ऐसा हो जाएगा, फिर ये आपस में फिर क्या हो जाएंगे, प्लस हो इंटू हो जाएंगे. तो क्या हो गया, इसको अगर मैंने कंसिडर किया ऐसे अपॉन 1 हुआ तो ये ऊपर चला गया, F ऐसे ही रह गया और ये 10 हो गया, ठीक है ना. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ,
डायरेक्ट लिखो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज 9/5 ऐसे लिख के फिर से f/2 भी लिख सकते हो ऐसे कैसा, या फिर इसी को मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, दैट इज 9f हो गया ये, ओके, और ये इंटू हो गया आपस में, दैट इज 5×2 = 10, ठीक है। तो आपका फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/10। तो जाहिर सी बात है 9/10 मतलब क्या हो गया बेसिकली आपका, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे, तो 9/10, तो जाहिर सी बात है 9/10 मतलब 10⁻1 बोल सकते हो आप इसको। अगर इसको ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा 9 इंटू ये ऊपर आ गया, तो आपका जो ये होता है बेस इंडेक्स जो होता है इंडाइसिस के हिसाब से जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर 1/10 रहेगा या फिर 1/m⁻1 रहेगा, 1/m⁻1 रहेगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया 10 इंटू 9 सॉरी 10 ये ऊपर गया तो कितना हो गया, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं तो ये बाई डिफॉल्ट 1 होता है। तो सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 इंटू 10⁻⁻1 हो गया ये, क्योंकि ये ऊपर गया तो माइनस हो गया इसको। तो अगर इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक डेसिमल पीछे हो जाएगा, क्योंकि -1 है तो आपका एक पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, बस एकदम सिंपल सा हो गया। तो ये कितना हो गया 0.9, तो इस हिसाब से आपको कितना मिला इधर 0.9f मिल गया आपको इधर, क्या ये, ठीक है। तो ये इधर कितना है यहाँ पे, ये f माइनस यहाँ पे 32 था, ठीक है ना, तो f माइनस 32 = 0.9f मिल गया आपको, ठीक है। तो इसको चलो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे देख लिया आप लोग, बिकॉज न्यू लूँगा तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा, उससे अच्छा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा 0.9f। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो f अभी क्या करूँगा f, ओके, तो ये क्या करूँगा f माइनस 32 ऐसे का ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे मैं, f माइनस 32 = 0.9f, ठीक है, लिखा। तो अब क्या करूँगा मैं f कॉमन ले लेता हूँ, मतलब एक साइड में ले लेता हूँ, f माइनस 0.9f = ये माइनस था इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और ये जो था इस साइड प्लस था इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो गया, अब ये f माइनस दिस, मतलब f को अगर कॉमन लिया हमने तो f की जगह में क्या आएगा 1 लिख सकता हूँ मैं इधर, 1 माइनस 0.9, ठीक है, = 32। तो अब क्या हो गया आपका ये 1 से, मतलब 1 मतलब इधर करते हैं हम लोग 1, ओके, ऐसा होता है 1.0 लिख सकते हो आप 1 को, और इधर इसको 0.9 लिख सकते हो। जाहिर सी बात है इधर कितना है अभी फिर आपका 10, ओके, 10 से 9 गया तो 1, और इधर क्या था 0 था, क्योंकि 1 इसको दे दिया तो आपने 0, तो इधर कितना हो गया 0.1 आ गया आपको, ठीक है। तो ये कितना हो गया फिर यहाँ पे बेसिकली आपका 0.1f मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है, 0.1f = 32, ठीक है। तो अभी क्या है सिंपल f = फिर क्या हो जाएगा 32/0.1, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा फिर से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 32, ये अगर ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻1, ओके, बिकॉज ये आप पॉइंट के हिसाब से अगर 10 के पावर के हिसाब से लेंगे तो भी चलेगा, या फिर इसको डिवाइड कर सकते हो, बट डिवाइड करोगे तो टाइम जाएगा। एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, दैट इज 32, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट इस साइड है, जैसा इधर हम लोगों ने कन्वर्ट किया था ना अभी 0.9 का, ठीक है ना, ये जो आपने देखा इधर 0.9 10 ये वाला जो किया था हम लोगों ने, तो वैसे ही है फंडा। तो यहाँ पे देखो 32 अपॉन यू कैन से 10⁻⁻1, तो ये अगर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी बताया था, दैट इज 10⁻1, तो इंटू 10 मतलब कितना हो गया आपका ये 320, ठीक है। ये आपका f यहाँ पे मिल गया फाइनली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आपको क्या कर सकते हो, आप इसको यूनिट दे सकते हो डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया, आंसर मैं यहाँ पे अगर बताऊँ आपको
आंसर फॉर दिस इज हाउ मच, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो एकदम सिंपल तरीका है ऐसा। तो ऐसे करोगे तो नहीं तो फिर ऐसा डिवाइड करते जाओगे तो प्रॉब्लम होगा आपको। तो उससे अच्छा 1 × 10⁻⁻1 कर दिया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ओके, जैसे कि अगर 10 रहेगा तो कैसे लिखते हो आप, 10 रहेगा तो 1 × 10⁻1। वैसे ही अगर 0.1 रहेगा तो आप कैसे लिखते हो, 10⁻⁻1, 1 × 10⁻⁻1 लिखते हो। तो उस हिसाब से किया, फिर इसको ऊपर ले लिया, फिर आपने को सिंपल गिर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो यू अंडरस्टूड दिस। ओके, अगर कुछ डाउट्स है डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ डाउट्स नहीं रहेंगे, बट देन ऑल्सो इफ़ यू हैव सम डाउट देन आप मुझे कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। एंड बने रहिए चैनल पे। आप दूसरा वीडियोस इसके बाद का जो सेकंड ये जो है आपका एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल्स है उसका सोल्यूशन मैं लेके आऊँगा जल्दी। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पता चले कब आ रहा है नया वीडियो दूसरा 8 स्टैंडर्ड का। बिकॉज 8 स्टैंडर्ड का मैं सीरीज़ चालू कर रहा हूँ मेरे चैनल पे। एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो, एंड शेयर कर दीजिए विथ योर फ्रेंड स्टूडेंट्स। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।